बहादुरी के किस्से आप भी अपने बच्चों को सुनाते हो, खैबर आप भी सुनाते हो, खंदक आप भी सुनाते हो। मद्दे मुकाबिल जो मुसलमान है वो भी अपनी नस्लों को बहादुरी के किस्से सुनाते हैं। मुसलमान ने इतना अली नहीं सुना जितना खालिद सुना। खालिद बिन वलीद की बहादुरी के किस्से इतने सुनाए, इतना अमीरुल मोमिनीन का नहीं सुनाया। हमारे बाज़ औक़ात बरतन सुन्नत से बातचीत होती है, उनकी नज़र में खालिद अमीरुल मोमिनीन से ज़्यादा बहादुर, क्योंकि उतना सुनाया उनको। आपकी इस्लामियात की किताब में अमीरुल मोमिनीन के बहादुरी के इतने किस्से नहीं जितने खालिद बिन वलीद किस्से हैं। अब कहते हैं नबी उमर का कौल है, अगर खालिद जिंदा होता तो मैं उस्मान तो क्या खालिद का नाम देता कि खालिद को क्या बनाया जाए, खलीफतुल मुस्लिमीन बनाया जाए। अब जनाब उस्मान की किस्मत अच्छी थी कि खालिद बिन वलीद नहीं थे, वरना खालिद बिन वलीद क्या बनते, खलीफतुल मुस्लिमीन बनते। अब मैं थोड़ा फराग दिली से बात करूंगा। मुसलमान खालिद के किस्से सुनाते, भाई एक पॉजिटिव चीज़ अगर सुनाई जा रही है तो अच्छी बात है। हम तो चाहते हैं कि कौमों को बहादुरी सुनाई जाए, बुज़दिली न सुनाई जाए। मैं इसमें जा ही नहीं रहा कि सच क्या है झूठ क्या है। चलो आपने सुनाया खालिद बहादुर थे, अच्छी बात है। आपने हज़रत उमर के बहादुरी के किस्से सुनाए कि ईरान को फतह किया, रोम को फतह किया, इतने बहादुर थे, इनके ज़माने में इतनी फतूहात इस्लामी हुई। मैं कहता हूँ फराग दिली अच्छी बात है, पॉजिटिविटी है। बहादुरी सुनाना, सखावत सुनाना, यतीम परवरी सुनाना, एक खलीफे की सादगी सुनाना, तकवा सुनाना, उसकी सख्त होना सुनाना अच्छी बात है। फितरत इंसान ने हब्बब इलैकुमुल ईमान, इंसान ईमान को वैसे ही क्या करता है, पसंद करता है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, आपकी उमर बहादुर थे, आपके खालिद बिन वलीद बहादुर थे, आप बच्चों को बहादुरी के किस्से सुनाते हो। लेकिन एक चीज़ मेरी समझ में नहीं आई, अगर उमर बहादुर थे, खालिद बिन वलीद बहादुर थे, तो मेरा सवाल यह है 40 से ज़्यादा मुसलमान मुल्क हैं, इन मुसलमान मुल्कों के जो रहबर हैं, कोई एक उमर बन के ट्रंप के सामने खड़ा क्यों नहीं हो जाता? हम तो इसमें जाते ही नहीं। आप बहादुरी सुना रहे हो, अच्छा लगता है मुझे कि बहादुरों के किस्से सुनाओ ताकि नस्लें क्या बने, बहादुर बने। यहाँ उल्टा असर है, यहाँ टोटली उल्टा असर है कि मुल्कों के रहबर देखो तो बुज़दिल किस्से सुनाते हो बहादुरियों के। हाँ, मैं तो इस इंतजार में हूँ कोई एक उमर बन के उभरे और नेतन्याहू के सामने खड़ा हो जाए, कोई इनमें से उमर बन के निकले और ट्रंप के सामने खड़ा हो जाए, कोई खालिद बन के उभरे और इन इस्लाम के दुश्मनों के सामने क्या हो जाए, खड़ा हो जाए। अब दूसरी तरफ देखो गदीरी लोगों को, बहादुरी इन्होंने भी सुनाई, बहादुरी हम भी सुनाते हैं, किससे आप भी सुनाते हो, किससे हम भी सुनाते हैं। अगर हमने खैबर सुनाई तो सिर्फ खैबर नहीं सुनाई, हमने खैबर भी सुनाई, खैबर शिकन मिसाइल बना के दुश्मन को मारा भी। अब यहां पे बहुत बड़ा बिग क्वेश्चन होता है कि वो बहादुरी सुनाते तो रहे पर बहादुर बना न सके। हम बहादुरी सुनाते भी रहे और कौम के अंदर बहादुर बनाते भी रहे। हमने कासिम भी बनाया, हमने अकबर भी दिया, हमने अब्बास अलमदार भी दिया। मतलब अब्बास सुनाया तो अब्बास सिफत बनाए भी, अकबर सुनाया तो अकबर जैसे जवां पैदा भी किए।
हमने बहादुरी के किस्से सुनाए तो सैयद अली खामनेई भी दिए। हमने सिर्फ किस्से नहीं सुनाए, हमने बहादुर बना के दुनिया को दिखाए। अब सवाल यह है कि हम क्यों बना सके, वो क्यों ना बना सके। अब अगर कोई सवाल करे कि मजलिस क्यों करवाते हो, तो कहो यही तो फर्श अज़ा है जो बहादुरों को बनाने की ट्रेनिंग देता है। फर्श अज़ा वो प्रैक्टिकलिज्म का मैदान है, जहां सिर्फ किस्से सुनाए नहीं जाते, जहां बहादुर बनाए जाते हैं। जुलूस निकालना, न्याज खिलाना, किसी को सबील पिलाना, मेहनत करके अलम उठाना, मीलों मीलों चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो हुसैन की राह में चलना, ये इंसान को प्रैक्टिकली एक मैदान में लाता है। देखो फौज एक इदारा है, फौज क्या बनाती है, फौजी बनाती है। और फौजियों को क्या देती है, ट्रेनिंग देती है। तो फौजी हमेशा मौत के लिए क्या रहता है, तैयार रहता है। फौजी से उम्मीद भी रखी जाती है कि बहादुर हो, डरपोक न हो। फौजी डर जाए तो फौजी कैसा, फौजी तो फौजी ही तभी कहलाता है जब क्या हो, बहादुर हो, क्योंकि उसे इसी की ट्रेनिंग दी जाती है। अब आपके दो बच्चे हैं, एक फौज में गया वो बहादुर होगा, उसकी ट्रेनिंग है, वो सोचता उसी तरह है, वो लड़ने के लिए पैदा किया गया, वो लड़ने के लिए ट्रेन किया गया, वो लड़ने के लिए भर्ती किया गया, लिहाजा उसकी एक इदारे में ट्रेनिंग हुई, जैसे फौज का इदारा कहते हैं, ऐसे पुलिस का इदारा है, वो पुलिस की ट्रेनिंग करता है। लेकिन जो फौज का इदारा है ना, वो ख़ास लोगों की ट्रेनिंग करता है। कोई ख़ास कद हो, इंटरव्यू लिया जाता है, हर बंदा फौज में नहीं जा सकता, और उसकी ट्रेनिंग यही है। लेकिन हुसैन ने एक इदारा बनाया, एक इदारा हुसैन ने बनाया जिसको फर्श अज़ा हुसैन कहते हैं। यहाँ ख़ास एज के लोग नहीं आते, यहाँ हर एज का बंदा आता है। यहाँ 7 साल के बच्चे से लेकर 90 साल के बूढ़े को बहादुर बनाया जाता है। यहाँ माओ बहनों को बुलाया जाता है, उन्हें ज़ैनब की तरह बाहिम्मत बनाया जाता है। तभी दुनिया ने एक अजीब कौम देखी कि इनके ख़ास अफराद बहादुर नहीं थे, ये सारी की सारी कौम ही बहादुर थी। हाँ, ये रंग दुनिया ने पहली मर्तबा देखा कि मसलन खुदा न खास्ता अगर ऐलान हो जाए कि जनाब इसराइल पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है और आपके न्यू कराची में मसलन फलां चौक पर पहला बम गिराएगा, तो अगले दिन क्या होगा, वो सारे मोहल्ले खाली हो जाएंगे। को इतना भरोसा कौन करे कि बम आए को रोकने वाला हो ना हो भाई, तो घर खाली हो जाएंगे, मोहल्ले खाली हो जाएंगे, दुकानें खाली हो जाएंगी, और ऐसा सन्नाटा छा जाएगा जैसे ये कब्रिस्तान है, लोग तो रहते नहीं थे। अब ये फितरी तकाजा है कि इंसान जब सुनता है कि कोई बम गिरेगा तो हर बंदा क्या हो जाता है, वहाँ से दूर हो जाता है। दुनिया ने एक अजीब कौम देखी कि हज़रत ट्रंप ने कहा कि हम बिजली घरों पे हमला करेंगे। हाँ, उसका लहजा आप देखो, हमेशा कुफ्र की नेचर को समझा करो। कुफ्र का मिजाज, कुरान कहता है कि काफर का भरोसा दुनिया पर होता है, वो जो कुछ बनाता है दुनिया, जीनत दुनिया, बकाए दुनिया, और दुनिया की जुदाई से उसे बड़ा गम होता है। उसका सारी मोहब्बत क्या है, दुनिया में है, और सबसे ज्यादा जिस चीज से वो डरता है वो मौत है। ठीक है, लिहाजा वो जब तुम्हें चाहेगा अपनी तरफ खींचने के लिए, डराने के लिए, तुझे उसी तरह डराएगा जो डर उसके दिल में है। क्योंकि वो मौत से डरता है तो ट्रंप समझेंगे कि ये भी मौत से डरते हैं। उसे आसाइश चाहिए, सेफ्टी चाहिए, फैसिलिटीज़ चाहिए, वो चाहेगा मैं तुम्हारी सारी फैसिलिटीज़ को छीन लूँगा, क्योंकि उसे बगैर एसी की नींद नहीं आती, बगैर फैसिलिटी के वो सरवाइव नहीं कर सकता। लिहाजा उसके लहजे में जो धमकियाँ देखोगे वो यही होंगी कि पुलें गिरा दूँगा, बिजली घर गिरा दूँगा, 200 साल पीछे धकेल दूँगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। और उसे पता है कि फितरत बशर है कि इंसान मौत से डरता है। पहली मर्तबा दुनिया ने देखा एक वाहिद कौम है जिसे कहा गया तुम्हारे बिजली घरों पे हमला करेंगे, ये भागने के बजाय अपनी बीवी बच्चों को लेके बैठ गए का जितना मारना है मारो। हाँ? ये खौफ मौत किसने इनके दिलों से ख़त्म किया? ये फर्श अज़ा अबा अब्दुल्लाह हुसैन, ये वो इदारा हुसैन था।
जो मकसद कायनात को पूरा कर रहा था कि सारी दुनिया मशीन बनाती है, हुसैन इंसान बनाता है। मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम।